एक मास्टर जी थे सादिक नाम के, उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला नहीं आपको बनाना ही पड़ेगा। मैंने जिद करके तो नहीं बनाएंगे हम। नहीं बनाया तो मैडम से बोल दिया, मैंने हिसाब कर दो हमारा। मैडम ठीक है निर्मल जी का हिसाब कर दो, आप निर्मल जी जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अपनी मर्जी से ही काम छोड़ा था वहाँ पे। हमने शुरुआत तो अपने डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से की है। अच्छा, फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से पढ़ते थे, पढ़ने के बाद पिताजी के न रहने पर अच्छा अच्छा। फिर मैं फिरोजाबाद से काम सीखा हूँ। अच्छा। फिर पहुँचा जयपुर में, पहले काम किया लगभग 1.5 साल तक। अच्छा। फिर वहाँ मन भर गया, फिर हमने कुछ और दूसरी कंपनी में देखा जाए। फिर आंचो जयपुर प्राइवेट लिमिटेड है। अच्छा अच्छा। आपने नाम सुना हाँ, होगा, बहुत बड़ी कंपनी है, बड़ी मतलब कंपनी इस वक्त बहुत मशहूर कंपनी है। लगभग 3 साल काम हमने वहाँ किया। अच्छा अच्छा, ये चीज़ तो अब है। किसी से नहीं मिलोगे, किसी से नहीं पूछोगे, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कारीगर या ना मास्टर, जितना पूछोगे उतना ही अनुभव मिलेगा। तो ये तो खास बातें। तो अब बताइए फिर कैसा और आगे का क्या रहा, और इन सब चीज़ों के दरमियान कौन सा कंपनी में आपको ज़्यादा मजा आया? सबसे मजा तो हमें आंचो प्राइवेट लिमिटेड में आया था, अच्छा अच्छा। क्योंकि वहाँ टाइम भी हमने ज़्यादा दे दिया ना। लगभग सेठ से लेके और जो जितने वर्कर थे लगभग 250-300 वर्कर हैं, सबसे तालमेल बढ़िया था। अच्छा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिर से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक बेहतरीन टेलर जो सिंपल मैन हैं, उनके साथ में फैशन के हीरोज़ हैं। आज बातें करेंगे उनसे, कुछ खट्टी मीठी बातें जानेंगे, कुछ डिज़ाइन की, कुछ एक्सपीरियंस की, और कुछ उनके जो करियर में बहुत सारी चीज़ें हुई, सीखा, तो ये सारी बातें उनसे करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फैशन के उस्ताद में। आइए आप आज फिर जो है हमारे साथ जुड़िए और एक नए पॉडकास्ट में आप हिस्सा बनिए। आइए तो मिलते हैं हमारे निर्मल कुमार जी से, जो बहुत ही बेहतरीन अनुभवी एक टेलर हैं, जो बहुत वक्त से बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनिंग और सैम्पलिंग करते हैं ये। अब इनसे बात करेंगे हम। तो निर्मल कुमार जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। इसमें आपसे कुछ जानेंगे आपके हुनर के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे फैशन के उस्ताद में हमेशा फैशन की ही बातें चलती हैं, वो भी ड्रेस और इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस लाइन में आए और कब, कितने वक्त पहले, और कहाँ से क्या शुरुआत की आपने? हमने शुरुआत तो अपने डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से की है। अच्छा, फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से पढ़ते थे, पढ़ने के बाद पिताजी के न रहने पर अच्छा अच्छा। फिर मैं फिरोजाबाद से काम सीखा हूँ। अच्छा। फिर फिरोजाबाद से आके जयपुर आया। फिरोजाबाद में जब आप सीखे थे तो कोई कंपनी है बुटीक से, या नहीं, टेलर की जो दुकान होती है उनमें से? हमारे खुद के भाई की बुटीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। लेडीज सूट वगैरह बनाते हैं? हाँ, अच्छा फिरोजाबाद शास्त्री मार्केट में। अच्छा अच्छा। जी। फिर वहाँ से सीख के फिर जयपुर आ गया। अच्छा अच्छा, क्या नाम से है दुकान, जो बुटीक है, क्या नाम से? वो सपना टेलर के नाम से है। सपना टेलर के नाम से। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से आके फिर जयपुर आ गए। अच्छा जयपुर में पहले पहुँचा, जयपुर में काम किया लगभग 1.5 साल। अच्छा। तो यहाँ किसी के थ्रू आए थे या नहीं, मतलब? हमारे गुरुजी, हमारे चाचा के लड़के थे, हाँ। राकेश जी, उनके थ्रू आए थे। अच्छा अच्छा। तो फिर पहुँचा जयपुर में, पहले काम किया लगभग 1.5 साल तक। अच्छा। फिर वहाँ मन भर गया, हम्म। फिर हमने कुछ और दूसरी कंपनी में देखा जाए। हम्म। फिर आंचो जयपुर प्राइवेट लिमिटेड है। अच्छा अच्छा। आपने नाम सुना हाँ, होगा, बहुत बड़ी कंपनी है, वो बड़ी तो इस कंपनी है। वक्त बहुत मशहूर कंपनी है। तो लगभग 3 साल काम हमने वहाँ किया। अच्छा अच्छा। बहुत बहुत बड़ी बात है, आपने इतनी बड़ी कंपनी में और 3 साल काम किए, बहुत बड़ी बात। 3 साल काम करने के बाद फिर मैं गाँव चला गया। हम्म। मैं वहाँ रिजाइन दे के आया था। अच्छा कि मैं अब गाँव जाऊँगा। अच्छा। फिर बाद में भी फ़ोन आया मेरे, अच्छा अच्छा। आप आ जाओ। फिर मैंने कि मैं अब नहीं आ सकता हूँ। फिर उसके बाद अपन मानसरोवर में आ गए, गुलेरी जयपुर प्राइवेट लिमिटेड में। अच्छा, तो इस वक्त आप जो है ना गुलेरी जयपुर पे कर रहे हैं। हाँ, वो भी गुलेरी बहुत जयपुर। अच्छी, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही हाँ, इस वक्त अच्छा नाम हो रहा है। अच्छा। गुलेरी जयपुर में इस टाइम अपना धंधा सही चल रहा है, काम नए नए सैंपल भी चल रहे हैं, बन रहे हैं, और बढ़िया बढ़िया डिजाइन। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। वहाँ क्या करते हो आप? वहाँ सैंपलिंग करते हैं। अच्छा, सैंपलिंग करते हाँ, हो, सैंपलिंग। सैंपल मैन हो आप हैं? जी। तो जैसे टेलरिंग करके और इस लेवल तक पहुंचना, क्योंकि जैसे एक होता है नॉर्मल टेलरिंग करना, एक सिंपल मैन होता है, जो इस लाइन में बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है टेलरिंग के, उसमें सिंपल मैन की। तो यहाँ तक पहुंचने में कैसा रहा सफ़र आपका? क्या कठिनाई आई, आपने क्या ऐसा खास किया जो सिंपलिंग तक पहुंचे?
देखो कोई भी चीज है धीरे से सीखी जाती है, बिल्कुल। ठीक है। तो क्या है कि सबसे बड़ा महत्व तुम्हारे भाई का था इसमें कि उन्होंने शुरू में मेरे को काम भी सिखाया, साथ में कटिंग भी थोड़ी बहुत सिखाई, अच्छा, अच्छा। ठीक है। तो यहाँ आके जैसे हम सैम्पलिंग करने लगे, सैम्पलिंग कारीगरी करते थे, अगर मास्टर जी की ना उपलब्धि में कि कोई चीज नहीं कटी हुई है तो उसको हम काट भी सकते हैं, अच्छा, ठीक है। जैसे कहीं अटके नहीं, हाँ, कि काम रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसे अनुभव होता चला गया, कारीगर से कुछ काटना पीटना सीख लिया, फिर सैम्पलिंग सीख ली, तो ऐसे धीरे धीरे ऊपर तक चढ़ गया सीढ़ी। नहीं, बहुत अच्छा है। इसमें जो है ना, जैसे ये होता भी है कि आप किसी भी लाइन में है, अगर आप मेहनत लगन से और उस चीज को और बेहतर करते चले जाते हैं तो खुद ब खुद आपके लिए जो है ना अच्छे रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो वही टेलरिंग लाइन में भी है कि अगर आप बहुत अच्छी फिनिशिंग से बहुत अच्छा करने लग जाते हैं, फिर ये एक ऐसी लाइन है कि जितना इसमें टाइम दोगे उतना ही बेहतर सीखने को मिलेगा। वो चीज तो इसमें हर दिन सीखना हर दिन सीखना है। अब सिंपल मैन में होता क्या है कि उसमें मतलब ये चीजें होती हैं, हर दिन नया एक दो सिंपल बनाने हैं तो नई डिजाइन बनानी है, तो वो सीखना ही हो गया कि सीखते भी रहो, करते रहो, और वो टैलेंट होता है कि वो मतलब एक से एक चीज बनाना, उसको जो है ना फिर मार्केट में जब वो लॉन्च होती है फिर चलती है, और जितने ज्यादा ही ज्यादा अनुभव होता है। ये चीज अब तो किसी से नहीं मिलोगे, किसी से नहीं पूछोगे, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कारीगर या ना मास्टर, जितना पूछोगे उतना ही अनुभव मिलेगा। वो देखो तालमेल होता है, तालमेल बैठा के अगर काम करने लग जाओ तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर थोड़ा सा मास्टर हल्का है और कारीगर भारी है तो ऐसा सपोर्ट मिल जाता है कि वो मतलब चलते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है टेलर थोड़ा हल्का है, मास्टर भारी है, तो भी वो अगर तालमेल बैठ गया ना तो बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। इस लाइन में आपने देखा होगा कि नए नए जो है ना जब जाते हैं, कितने बड़े मास्टर पहुंच जाएं या कितने बड़े कारीगर पहुंच जाएं, नई जगह जाने के बाद थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है बिल्कुल अनाड़ीपन वाला वो आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन थोड़े टाइम करने के बाद में अगर वो कम भी जानते हैं तो उसके बाद वो बिल्कुल वहाँ हो जाते हैं। तो ये तो खास बातें। तो आप बताइए फिर कैसा और आगे का क्या रहा, और इन सब चीजों के दरमियान कौन सा कंपनी में आपको ज्यादा मजा आया? सबसे मजा तो हमें आंचो प्राइवेट लिमिटेड में आया था। अच्छा अच्छा। क्योंकि वहाँ टाइम भी हमने ज्यादा दे दिया ना, लगभग सेट से लेके और जो जितने वर्कर थे लगभग 250-300 वर्कर हैं, सबसे तालमेल बढ़िया था। अच्छा। कोई किसी से दिक्कत नहीं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत से काम करना। नहीं, ये चीज मैंने सुना भी है कि मतलब आपको हंसाना भी बहुत आता है और गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है कुछ चीजों में, कुछ बातों में, तो वो चीजें तो सुनिए। तो वहाँ ऐसा कुछ माहौल बताइए कि जिस बात से आपको बहुत ही ज्यादा मतलब खुशी मिलती रही हो। खुशी क्या है वहाँ पे है कि टाइम टेबल एक नंबर पक्का था। अच्छा। सुबह 9:30 से जाना और 6 छुट्टी। उसके बाद ओवर टाइम भी लगता था, जब जैसे कि त्योहार आता है ओवर टाइम लगता है, तो हम ओवर टाइम नहीं लगाते थे जहाँ तक। अच्छा। मजा नहीं आता था ओवर टाइम लगाने में। पर क्या है कि जब मालिक का काम फंसा होता है तो कभी लगाना भी पड़ता है। बिल्कुल। ज्यादा इमरजेंसी होती थी तब हम लगाते थे, नहीं तो नहीं लगाते थे। नहीं, करना भी चाहिए कि जहाँ काम करो, अगर कंपनी में कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई कुछ अर्जेंट ऑर्डर आगे देना है तो भाई मालिक कहाँ लेके जाएगा, वही वर्कर को इस तरीके से ही होता है कि बहुत सी जगह वो भी हमारे और हमने कहीं भी काम किया है किसी भी कंपनी में, तो हमने वर्कर की तरह काम नहीं किया है। अपने ये मानो कि घरेलू संबंध के हिसाब से काम किया है। क्योंकि कहीं हमने काम किया है तो ये नहीं हमारी पहचान नहीं बनी हो, हमें नहीं, हमारी पहचान बनी है कहीं भी काम किया है। सेठ से लेके छोटा वर्कर भी जानता है यहाँ कोई इंसान काम करता है। बनाना भी चाहिए, पहचान बनानी भी चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता आया हूँ, मतलब जो है ना बहुत से आपसे पहले भी जो आए हैं मैं उन सबको भी बताया हूँ, और जो देखने वाले हैं उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जब कहीं काम कर रहे हो तो बहुत से ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि अपने व्यवहार खराब करके वहाँ से छोड़ते हैं। नहीं, तो वो नहीं करना चाहिए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा जिस कंपनी को आप टाइम दे रहे हो, अगर किसी वजह से वहाँ से छोड़ भी रहे हो ना, तो ऐसा माहौल बना के निकलो वहाँ से कि कभी भी जरूरत पड़े वो बुला सकें, आप पहुँच सको, भले काम नहीं करो लेकिन कभी भी एक दूसरे काम कर सकते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही व्यवहार सबके साथ होना ही चाहिए, व्यवहार मिलके ही चलना चाहिए। तो यहाँ अभी आप जहाँ कर रहे हैं जी, वहाँ का माहौल कैसा लग रहा है आपको? माहौल ठीक ठाक है, वहाँ का भी अच्छा है, पर क्या है कि अभी वो स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा धीरे धीरे ही रोटेशन चेन चलेगी तभी रोटेशन बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा काम, हर चीज जो है ना, काम अच्छा है, हर चीज अच्छी है, सेट जी एकदम सही है।
कभी भी पैसा मांगो या कभी भी टाइम टेबल से सैलरी डालते हैं, कोई ऐसी हम्म। दिक्कत यहाँ भी कोई नहीं है तुमको। और आपसे मतलब ये जानना चाहूँगा मैं कि जब से आपने इस सिलाई लाइन की आपने शुरुआत की है, इस टेलरिंग में आए अभी तक, आज तक, मतलब किस कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली हो और गम भी मिला हो, ऐसा कुछ रहा माहौल? नहीं नहीं, ऐसा गम वाली तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी। नहीं, थोड़ा टेंशन होती कि यार, मतलब ऐसा होता है ना कि काम करते करते और कुछ बीच में ऐसा वो आ गया हो कि फिर वहां से मन ही खराब हो गया, फिर उसके बाद छोड़ना ही पड़ गया? नहीं नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं। वो तो खाली ये पहुंचा में कर रहे थे हम, तो थोड़ा सा वहाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ। अच्छा, जी। तो क्या कुछ कुछ जगह? ऐसा है कि पहुंचा में हम पीस रेट पे कर रहे थे, तो कोई पीस ऐसा था उसकी रेट में तालमेल नहीं खाया। मैडम एक मास्टर जी थे सादिक नाम के, उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला कि नहीं आपको बनाना ही पड़ेगा। मैंने जिद करके तो नहीं बनाएंगे हम। नहीं बनाया तो मैडम से बोल दिया, मैंने हिसाब कर दो हमारा। मैडम ठीक है, निर्मल जी का हिसाब कर दो, आप निर्मल जी जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अपनी मर्जी से ही काम छोड़ा था वहाँ से भी। अच्छा, मतलब ऐसा हो जाता है कि बहुत सी जगह ऐसे होता है। और जिस दिन से हमने काम छोड़ दिया उस कंपनी में आज तक हम गए भी नहीं है। बिल्कुल, ये भी एक अच्छी बात है और इस तरीके होना भी चाहिए कि जिस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सको दे दो, और फिर अगर किसी वजह से नहीं वहाँ जम रहा तो फिर बाद में जाने से कोई मतलब नहीं। तो अब जो है मैं आपसे कुछ 2-3 सवाल पूछूंगा जो अपने लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके जवाब देने हैं आपको। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अगर इस सिलाई लाइन में, कपड़े के लाइन में अगर आप ना आते तो फिर आप किस लाइन में जाते? मतलब अगर आप टेलर ना होते तो क्या होते? नहीं नहीं, हमारा शुरू से ही इसी लाइन में मन था काम, क्योंकि सुबह ना तो गंदा होना, ना सही आराम से नहा धो के काम करना, साफ सुथरा काम साफ है। सुथरा काम है। तो मतलब आपने और कुछ सोचा ही नहीं इसके और अलावा? इससे पहले तो कुछ सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप जो है यहाँ तक आपका सफ़र रहा कि आप सैंपलिंग तक पहुँच गए, तो इसके आगे का आपका क्या सफ़र रहेगा? सफर किया मास्टर जी, अब काम करते करते खूब इच्छा भर गई है। अच्छा, सिलाई लाइन से? सिलाई लाइन से, क्योंकि लगभग ज़्यादा नहीं तो 18 साल तो इस लाइन में आगे आए हुए। लोग तो उम्र गुजार देते हैं इस लाइन में। उम्र गुजार देते हैं, पर क्या है कि इसमें वो चीज़ नहीं है जो आगे, जो महंगाई के हिसाब से अब वही 28-30 सैलरी मिलती है, उसमें खाना खर्चा घर चलाना तो भारी पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये खुद चीज़ें तो अब ऐसा सोचते हैं खुद अपना कोई धंधा ऐसा करें कि देखो नौकरी नौकरी होती है मास्टर जी। बिल्कुल। मैं नौकरी तो छोड़ना ही चाहता हूँ, जब जब तक चल रही है जब तक चल रही है, बस फिर कोई अपना धंधा सोच रहा है बिल्कुल करने का। नहीं, ज़रूरी भी है, अच्छा कुछ अगर नज़र में आए तो वो करना भी चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं तो कहूँगा कि ये लाइन ही ऐसी है कि बहुत बड़ी लाइन है, बहुत से लोग इसमें बहुत आगे तक भी गए, बहुत से लोग कुछ स्टार्टिंग करी और फेल हो गए तो उनका बड़ा नुकसान भी हुआ। तो ये लाइन ही वैसी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कैसा लगा आपको, थोड़ा सा बताइए, जो लोग आपको देखेंगे उनको भी मालूम पड़े कि यहाँ आने से कैसा लगा आपको। यहाँ आने से बहुत अच्छा लगा है, बढ़िया एकदम मास्टर जी, बढ़िया तरीके से सम्मान किया है। और इस वीडियो को जो देखे एकदम सब्सक्राइब करके करे, बस लाइक करे, कमेंट करे जो यहाँ आना चाहता है, बस सबके लिए राधे राधे। फिर कभी ऐसी तरीके हम आपको याद करेंगे और हमारे तमाम टेलर और जो दोस्त हैं उनको भी याद करते रहेंगे। तो अब हम लेंगे अलविदा हमारे निर्मल जी से, जो यूपी के फिरोजाबाद के पास से आए हुए हैं। बहुत ही बढ़िया इनका काम है, बहुत ही अच्छी इनकी सैंपलिंग होती है, बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं और बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही अच्छे इंसान में हैं। और मैं काफ़ी इनसे बातचीत किया हूँ तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि बहुत ही मतलब खुश मिजाज हैं। इनके पास बैठ के बात करना बहुत ही अच्छा लगता है। और आप सबसे भी कहेंगे जो भी इस लाइन से जुड़े हुए हैं, अगर आना चाहें तो हमें कमेंट में बताएं। हम ये जो बातें करते हैं इससे किसी कंपनी को या किसी वर्कर को या किसी को भी कहीं पे किसी तरीके का ठेस पहुंचाना हमारा काम नहीं है। जो इस सिलाई लाइन से जुड़े हुए हैं, फैशन के हीरोज हैं, उनसे सिर्फ हमारी कुछ अच्छी खट्टी मीठी बातें होती हैं, कुछ थोड़ा सा जो है हमको भी अच्छा लगता है और उम्मीद करते हैं कि आप सब देखते होंगे आपको भी अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।